प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आप सबों का अभिवादन करता हूँ। मैं पास्टर मनोज मोहन डैनियल जम्मू कश्मीर से आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। आज से शुरू होने वाले इस बाइबल अध्ययन की प्रत्येक एपिसोड में बाइबल में से द एंड टाइम्स यानी अंतिम ज़माना, इस टॉपिक के ऊपर बाइबल में से ध्यान देने योग्य बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहूँगा। एंड टाइम्स के बारे में यानी अंतिम युग के बारे में हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी सुन चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक गहरी पढ़ाई, एक गहरा अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने 23 साल की सेवकाई के दरमियान मैंने इस बात पर ध्यान दिया है, मैंने इस बात को नोटिस किया है कि एंड टाइम्स के बारे में बहुत सारी गलत बातें सिखाई जाती हैं। कई बार इस बात को सोचकर मेरा मन दुखी हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाओं के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता और कुछ परंपरागत शिक्षाएं ऑलरेडी चलते आ रही हैं, उन्हीं बातों को जारी किया जा रहे हैं, यानी उन्हीं बातों को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। बहुत समय से मेरे मन का ये बोझ रहा है कि इस टॉपिक के ऊपर बाइबल जिन बातों की शिक्षा हमें देती हैं उन बातों का पर्दाफाश करूं और कुछ लोगों को, जहां तक मेरे पहुंच, कुछ लोगों को अवगत करूं इन बातों को लेकर कि बाइबल दरअसल इन बातों के बारे में क्या बात करती है। आज से इस बाइबल अध्ययन को हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ध्यान से इन बातों को सुने और सीखें। बाइबल में हम बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन इन सभी कलीसियाओं के बीच में एक ऐसी कलीसिया है जिनकी अन्य सारी कलीसियाओं से अलग से, अन्य सारी कलीसियाओं से हटकर उनकी एक विशेषता है, खूबी है। वो कलीसिया है द चर्च ऑफ बेरोवा की कलीसिया। उस कलीसिया के विश्वासियों की विशेषता ये रही कि वे लोग जो सीखते थे, जो सुनते थे, उनके बारे में वे घर में जाकर वे उनकी समीक्षा भी किया करते थे। उन बातों को लेकर आमीन, जो परमेश्वर का वचन उनके पास था, जो परमेश्वर की वाचा उनके पास थी, उसके साथ उन बातों की तुलना करते हुए एक तुलनात्मक अध्ययन भी वे किया करते थे, ताकि वे इस बात को समझ पाएं कि जो बातें उन्होंने सुनी वो सच हैं या सच नहीं हैं। आप मेरे सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि जो भी बातें मैं आपको इस माध्यम के द्वारा सिखाना चाहता हूँ, इन बातों की समीक्षा ज़रूर बाइबल के साथ किया करें, ताकि बाइबल की सच्चाई आपके सामने आ सके। प्रभु धन्यवाद। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, यानी प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन। प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन जैसे कोई भी बड़ी घटना फ्यूचर में धरती पर नहीं होने वाली। बहुत सारी बातों को लेकर हमारी बाइबल में भविष्यवाणी है जो हैं फ्यूचर को लेकर, लेकिन इन सारी भविष्यवाणियों में सबसे बड़ी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन इतनी बड़ी घटना होने वाली है, इस वजह से इतनी बड़ी भविष्यवाणी है, इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर एक सही तरीके से पढ़ाई करना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके ऊपर हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मेरे इस टॉपिक का
इस फर्स्ट जो है पार्ट में मात्र ये एक इंट्रोडक्शन है। बाकी इसके पार्ट्सों में, बाकी इसके एपिसोडों में मैं इसको डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बाद में घटित होने वाली घटनाओं को लेकर बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं। इस टॉपिक के ऊपर दानिएल नबी ने भविष्यवाणियाँ की हैं, इसके ऊपर हिजकियेल नबी ने भविष्यवाणियाँ की हैं, योवेल नबी ने भविष्यवाणियाँ की हैं, जकरिया ने भविष्यवाणियाँ की हैं, यशायाह नबी ने भविष्यवाणियाँ की हैं। अगर हम नया नियम की बात करें सो नया नियम में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। इस टॉपिक को लेकर संत पौलुस ने भविष्यवाणी की हैं, संत पत्रस ने भविष्यवाणी की हैं, और इस तरह और यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने भविष्यवाणियाँ की हैं। सो बाइबल में सारे, चाहे पुराने नियम हो या नया नियम हो, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणी की गई हैं। अगर इसमें सबसे नोटेबल बात यह होती है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को लेकर सबसे पहली भविष्यवाणी जिन्होंने की थी उनका नाम है हानूक। जिस हानूक के बारे में हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हानूक परमेश्वर के साथ 300 साल चला, और 300वें साल यानी जब वे 65वें साल के थे जो है तब परमेश्वर यहोवा के साथ चलना शुरू किया, और उनके 365वें साल की उम्र में परमेश्वर ने उनको जिंदा ही उठा लिया था। इस प्रकार उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में। उनकी भविष्यवाणी को यहूदा की पत्री में हम पढ़ सकते हैं। नए नियम में यहूदा की पत्री में हम उनकी भविष्यवाणी के बारे जो है उनकी भविष्यवाणी को देख सकते हैं। अगर हम देखें तो बाइबल में मनुष्यों के द्वारा की गई सबसे प्रथम, सबसे पहली भविष्यवाणी है जो हानूक ने की थी, और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में है। प्रभु धन्यवाद। सो हानूक से लेकर यूहन्ना प्रेरित तक बहुत से प्रभु के लोगों ने, भविष्य वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन के विषय में भविष्यवाणियाँ की हैं। लेकिन इनमें से सबसे नोटेबल भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वयं भविष्यवाणी की थी अपने पुनरागमन के विषय में। आपके सामने मैं एक सिद्धांत एक सिद्धांत में रखना चाहूँगा। जब हम बाइबल में से किसी भी टॉपिक को लेकर अध्ययन करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात रहना चाहिए कि किसी भी टॉपिक हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के टॉपिक हो या सहस्राब्दी यानी मिलेनियम का टॉपिक हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, प्रेम या आनंद या जो है क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में आप सीखते हो या पवित्र आत्मा के फलों के विषय में सीखते हो, चाहे जो भी हो आपके टॉपिक, आपके मन में ये बात रहना चाहिए कि सबसे पहले हमें उन बातों पर गौर करना है, उन बातों पर ध्यान देना है जो यहोवा परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने उस टॉपिक के ऊपर जो बात की है, जो टिप्पणियाँ दी हैं, उन टिप्पणियों पर, उन बातों पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। अगर हम पुराने नियम के किसी टॉपिक को सीखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए क्या यहोवा परमेश्वर ने उस टॉपिक के ऊपर कोई टिप्पणी दी है या नहीं, क्या पवित्र आत्मा ने उस टॉपिक के ऊपर कोई टिप्पणी दी है कि नहीं है। अगर दिया है तो उन टिप्पणियों को लेकर पहले अध्ययन की जाना चाहिए, उसके बाद भविष्य वक्ताओं की टिप्पणियों को उन जो है बातों के साथ ऐड करके हमें सीखना है। उसी समय अगर हम नए नियम के कोई टॉपिक लेकर सीखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस टॉपिक के ऊपर कोई टिप्पणी दी है या नहीं है, या पवित्र आत्मा ने उस टॉपिक को लेकर कोई टिप्पणी दी है या नहीं है डायरेक्ट। तो हमें उस टिप्पणी के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद भविष्य वक्ताओं की टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब ये पूछेंगे
तो क्या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात नहीं की? चाहे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता हो या नए नियम के भविष्यद्वक्ता हो, क्या परमेश्वर ने नहीं बात की उनसे? क्या पवित्र आत्मा ने नहीं बात की थी उनसे? बेशक पवित्र आत्मा ने ही उनसे उनके थ्रू बात की थी। लेकिन मैं आपके ध्यान में ये बात लेकर आना चाहूँगा कि भविष्यद्वक्ताओं को कभी भी संपूर्ण प्रकाशन नहीं दिया गया है। कंप्लीट रेवलेशन कभी भी किसी भी भविष्यद्वक्ता को नहीं दिया गया है। इस बात को अपने मन में रखें। इब्रानियों पहला अध्याय उसके फर्स्ट आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने जो है भागों में, हिस्सों में दिया है प्रकाशन। आप बोलेंगे ये तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की बात है, वो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की बात है। ऐसा नहीं है। अगर आप नया नियम की बात करना चाहते हैं तो आप जो है बाइबल में अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 के, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 के 12वीं और 13वीं आयतों को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 16 उसके 12 और 13वीं आयतों को पढ़ेंगे, उधर आपको ये बात समझ में आएगी कि नए नियम में भी यीशु मसीह ने इसी बात को लेकर एक टिप्पणी इस प्रकार दिया है कि अभी मैं सारी बातें तुमको नहीं बताना चाहता, क्योंकि सारी बातें इस समय तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारी सच्चाइयाँ बताते रहेगा। आमीन। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। यूहन्ना अध्याय 16, यूहन्ना के अध्याय 16 में से मैं वो आयत आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। यूहन्ना अध्याय 16 के 12वीं और 13वीं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ये नया नियम की बात है मेरे प्यारों। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रभु धन्यवाद। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रभु धन्यवाद। हम जानते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की अगुवाई एक पल, एक मिनट, एक घंटा कर छोड़ नहीं देते। एक विश्वासी, एक प्रभु के दास की अगुवाई उनके ज़िंदगी भर, उनके जीवन के अंतिम पल तक पवित्र आत्मा करता रहता है। सत्य का मार्ग बताने वाले काम पवित्र आत्मा कंटिन्यू करता है, जारी रखता है। नए नियम में भी एक ही दम सारी सच्चाइयाँ, सारे सत्यों का प्रकाशन एक ही बार पवित्र आत्मा नहीं करता, वो करता रहता है। चाहे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की बात करें, चाहे नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं की बात करें, पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को वंस फॉर ऑल, वंस फॉर एवर ऐसे जो है सारी सच्चाइयों का प्रकाशन नहीं करता। इंसान सारी सच्चाइयों को एक ही बार समझ नहीं सकता, इस वजह से सत्य के मार्ग पर अगुवाई करता रहता है, यानी सत्य उनको बताता रहता है पवित्र आत्मा। ये हमने क्लियरली इन आयतों में से समझ लिया है। जब हम नए नियम में से किसी टॉपिक को लेकर उस पर अध्ययन करते हैं तो हमें देखना होता है कि यीशु मसीह ने उस जो है विशेष टॉपिक के ऊपर क्या टिप्पणी दी है। उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले हम उन बातों पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने बताया है। उसके बाद उसी टॉपिक के बारे में बाकी भविष्यद्वक्ताओं ने क्या क्या टिप्पणी दी है, क्या क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, उन बातों को
इस जो यीशु मसीह के द्वारा दी गई टिप्पणियों के साथ जोड़कर हम अध्ययन करेंगे। ये होना चाहिए हमारे बाइबल सीखने का तरीका। हमारे टॉपिक हैं द एंड टाइम्स, अंतिम युग, अंतिम समय। उसके बारे में बेशक बाइबल में, पुराने नियम में यशायाह नबी जैसे, दानियल नबी जैसे, हिजकियेल नबी जैसे, योवेल या जकरिया जैसे बड़े महान महान भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। हानूक जैसे महान भविष्यद्वक्ताओं ने जो है आमीन भविष्यवाणी की है। नए नियम में संत पौलुस, संत पतरस, संत यूहन्ना जैसे महान भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। फिर भी सबसे पहले हमें देखना है यीशु मसीह ने इस टॉपिक को लेकर क्या टिप्पणी दी है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रकाशन आधा अधूरा नहीं है। वे प्रभु यीशु मसीह के जो है टिप्पणी जो होती है, प्रकाशन जो होता है, वो कंप्लीट रेवलेशन है। बाकी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताए गए दी गई भविष्यवाणियों से भी बेहतरीन भविष्यवाणी ज़रूर यीशु मसीह की ही भविष्यवाणी हो सकती है। क्लियर बाकी भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। सभी भविष्यवाणियाँ अच्छी ही हैं, लेकिन बाकी मनुष्य रूपी भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों से भी क्लियर है यीशु मसीह की भविष्यवाणी। यीशु मसीह के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों को पहले हम देखेंगे, उसके बाद बाकी भविष्यद्वक्ताओं की बातों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, ताकि इन बातों को सही तरीके से हम समझ पाएंगे। ये हैं जो हैं इस बात पर हमें ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात। इसके अलावा एक और सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पुनरागमन करने वाला कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। पुनरागमन करने वाला खुद प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह स्वयं उतर कर आने वाला है स्वर्ग से। अपने आगमन के बारे में सबसे बेहतरीन तरीके से बताने की योग्यता यीशु मसीह जो है यीशु मसीह की खुद की है। यानी यीशु मसीह जैसे क्लियरली कोई भी उस पुनरागमन के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि आने वाला व्यक्ति यीशु मसीह स्वयं है। बाकी बहुत से लोगों को उस आगमन के विषय में जो है उस आने के बारे में, उस आगमन की, उस आमद के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हैं ज़रूर, लेकिन वे लोग आने वाले नहीं हैं। आने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के साथ वे आएंगे, इसलिए यीशु मसीह की अगुवाई में आएंगे। इसलिए यीशु मसीह खुद ही उस आगमन के बारे में सबसे क्लियरली हमको बताने के लिए योग्य हैं। इसलिए भी यीशु मसीह के ही दी गई जो है भविष्यवाणियों पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है। यीशु मसीह के ही द्वारा दी गई टिप्पणियों पर सबसे पहले हमें ध्यान देना है। इसलिए यीशु मसीह के ही द्वारा बताई गई बातों पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। यीशु मसीह के द्वारा कथित उन जो है बातों को संत मत्ती ने अपने सुसमाचार के अध्याय 24 में इन बातों को जो है विस्तार रूप से लिखा है। इसके अलावा संत मरकुस ने अपने सुसमाचार के अध्याय 13 में इन बातों के डिटेल्स दिए हैं। इसके अलावा संत लूका ने इन बातों को लेकर अपने सुसमाचार के अध्याय 21 में इसके ऊपर टिप्पणियाँ दी हैं। इसलिए हमारे सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर अध्ययन के आधार रहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21। इन तीनों अध्यायों के ऊपर हम पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो है संत पौलुस जैसे या जो है संत दानियल जैसे लोगों के द्वारा जो है दी गई भविष्यवाणियों पर हम गौर करेंगे। आप मेरे श्रोताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि
कि जब जब मैं बाइबल खोलकर आपके सामने कोई आयत पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में देखें कि वो आयत बाइबल में है या नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूशन वाली बात नहीं रखना चाहता हूँ। बातों को क्लियरली मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इसलिए आप बाइबल में से इन बातों को पढ़ते रहें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, उसके जो है पहली आयत से लेकर उसके पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के बीच में खड़े हैं। यरूशलेम मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर है और यहूदी धर्म यानी जुडाइज्म का शान है यरूशलेम का मंदिर। उस शानदार मंदिर के बीच में खड़े होते समय चेलों ने यीशु मसीह को उस मंदिर की रचना की शान दिखाना शुरू किया। जब इस तरह से उसका शान दिखाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के ऊपर एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही अजीबोगरीब टिप्पणी दिया। वो ये है, तुम इस मंदिर की रचना को देख रहे हो, तुम इसकी सुंदरता को निहार रहे हो, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये इस तरह से इस कदर ये ढाया जाएगा कि इसके नींव के पत्थर से लेकर ऊपर के पत्थर तक, पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा, इसको ढाया जाएगा। जब इस तरह की एक विचित्र, एक बहुत ही अजीबोगरीब भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया मंदिर के विषय में, चेलों के अंदर ये जिज्ञासा जाग उठा कि इसके बारे में यीशु मसीह से सीखना है, यीशु मसीह से ही सुनना है। इस तरह से उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। जब यहाँ से निकल कर वे जैतून के पहाड़ के ऊपर चले गए, वहाँ पर चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर अपने सवाल को रखा। तो वो है ये चैप्टर। हम अब से लेकर यहाँ से लेकर आगे इन टिप्पणियों पर ध्यान देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन किस तरह से होने वाला है, कब होने वाला है, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ये सब हमें बहुत ही जो है विस्तार रूप से और बहुत ही साफ रूप से, स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए हैं। हम उन बातों पर गौर करने वाले हैं। ये क्लास यहाँ पर समाप्त होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी देने वाला हूँ। आमीन। जिस तरह से मैंने आपको आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, बाइबल सीखने के लिए एक तरीका है, वो तरीका मैंने आज आपको बताया। उन तरीकों पर गौर करें। यूँ कोई वचन उठाकर सिर्फ उसी वचन को लेकर अध्ययन ना करें, प्रचार ना करें, ना सिखाएं, बल्कि बाइबल सिखाने का सही तरीका समझकर उन तरीकों को फॉलो करते हुए बाइबल सीखें और सिखाएं, क्योंकि ये वचन सीखने के लिए और सिखाने के लिए हैं। सिर्फ चंगाई, छुटकारा और आशीष के ऊपर प्रचार कर करके लोगों को आज जो है पर्दों में रखना नहीं है हमारे काम में। वचन का पर्दाफाश करना है ताकि लोग इन वचनों को समझ सके और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।